नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आपके सामने हाजिर है आपकी अपनी जितिन जांगड़ा, अमेजिंग चैनल जिसका नाम है ऑफिशियल जितिन जांगड़ा। तो स्वागत है आप सभी का। आज आपके लिए स्पेशल मैं क्या लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त और वैल्यूएबल वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी प्लान के बारे में कि इन प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और ये मैं एक कंपेयर लेके आई हूँ दो प्लान्स का। आप सभी ये सोचते हैं कि मैं अपनी बिटिया के लिए कौन सा प्लान लूँ, कौन सा प्लान लूँ, कौन सा प्लान लूँ। और जब भी आप सोचते हैं तो आपके सामने दो प्लान निकल के आते हैं, जिसका नाम है सुकन्या और कन्यादान। अब कंफ्यूजन आपको ये होती है कि भाई मैं इन दोनों में से कौन सा प्लान लूँ कि जो कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे समझने में कि आपको कौन सा प्लान लेना है। स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दिए होंगे सुकन्या के लिए और कन्यादान के लिए। दोनों के पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमने इसमें लिया है सेविंग का, कि सुकन्या के अंदर हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के तौर पे होगा। और अपना जो कन्यादान पॉलिसी है उसके अंदर आपकी सेविंग प्लस में रिस्क कवर होगा, कि दोनों का बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अंदर सेविंग के पर्पज से अगर हम देखें तो अपना सुकन्या बहुत अच्छा प्लान है। अगर आपको सेविंग के साथ रिस्क कवर भी चाहिए तो आप कन्यादान के बारे में भी आगे और जानिए। एक क्वेश्चन और निकल के आता है मार्केट में। लड़कियों के लिए तो बहुत सारे प्लान होते हैं कि उनके लिए सेविंग के लिए लाडली हो गई, सुकन्या हो गई, कन्यादान हो गई। लेकिन कहते हैं लड़कों के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम लड़कों के लिए कौन सा प्लान लें। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो रही है इसमें, क्योंकि जो सुकन्या है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, और जबकि आपकी जो कन्यादान पॉलिसी है वो आप लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए ले सकते हैं। दोनों के लिए इक्वली ही बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगला पॉइंट हम लेके आए हैं, जो इसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि आपकी सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ये योजना इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। और जो कन्यादान पॉलिसी है वो डिपेंड करती है बोनस रेट पे, कि LIC ने कौन सा क्या बोनस रेट डिक्लेयर कर रखा है उसके हिसाब से। सेम सुकन्या के साथ है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, डाकखाने में सरकार ने क्या इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया है, उसके हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब अगला पॉइंट हम लेके आए हैं, ये योजनाएं अगर हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो इसमें कितने समय तक हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी सुकन्या समृद्धि है, उसके अंदर इसमें बताया है कि इन्वेस्टमेंट टर्म क्या है, सिर्फ 15 साल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 साल पैसा डालना है, उसके बाद कोई पैसा नहीं डालना है। जबकि जो कन्यादान पॉलिसी है उसके अंदर आप 10 साल से लेके 22 साल तक आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप चाहो कि भाई मैं 10 साल पैसा डालना चाहता हूँ, 11 साल, 12 साल, 20 साल, 22 साल, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप पैसा डाल सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कि इन्वेस्टमेंट टर्म पता चल गया। अब मैच्योरिटी टर्म क्या है इसके अंदर। मैच्योरिटी टर्म जो हमारा सुकन्या समृद्धि में है वो है 21 साल का। जब गुड़िया हमारी 21 साल की हो जाएगी तो इसमें उसको रिटर्न मिल जाएगा। और जबकि जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें 13 साल से लेके 25 साल में आप किसी भी समय तक की मैच्योरिटी ले सकते हैं। ये आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि में आपका फिक्स है 15 साल पैसा डालिए और 21 साल में रिटर्न मिलेगा। और ये आपका फ्लेक्सिबल है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप कितने समय तक पैसा डालना चाहते हो और कितने समय पे आपको मैच्योरिटी मिलेगी। अगला पॉइंट आता है इसमें लोन फैसिलिटी है या नहीं है। जैसे कि हमारी सुकन्या समृद्धि के अंदर लोन की फैसिलिटी नहीं है, कि इस पे अगर आप लोन लेना चाहो तो उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा। जो आपकी कन्यादान पॉलिसी है उसमें आप 2 साल के बाद अपना लोन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट में हमारे पास अगले 2 पॉइंट हमारे जो हैं वो भी बड़े ध्यान से हमें समझने पड़ेंगे। दोनों प्लान का यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट हमें अच्छे से समझना होगा कि ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसे अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ सेविंग पर्पस के तौर पे बहुत अच्छी पॉलिसी, बहुत अच्छी योजना है।
इसके अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल तक हमने पैसा डाला और 21वें साल में हमको रिटर्न मिल जाएगा। परिवार सुख शांति से चलता है तो आपने 15 साल तक पैसा डाला और 21वें में आपको रिटर्न मिल गया। सेम इसके अंदर जो कन्यादान पॉलिसी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी सेम ये चीज है। इसके अंदर जो भी आपने समय लिया है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए आपने इसके अंदर 18 साल का समय लिया कि 18 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है और 21वें साल में आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपका जो बोनस रेट चला उसके अकॉर्डिंग आपको 21वें साल में मैच्योरिटी मिल गई। यानी कि दोनों में मैच्योरिटी, उसमें इन्वेस्ट किया तो मैच्योरिटी मिल गई, इसमें भी इन्वेस्ट किया तो मैच्योरिटी मिल गया। अब सुकन्या में इंश्योरेंस नहीं है और जबकि कन्यादान के अंदर इंश्योरेंस कवर है। पहले ही पॉइंट में हमने बताया था कि इसमें सेविंग प्लस रिस्क कवर है। इसमें हम मान लीजिए परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, भाई जो कमाने वाला है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और वो दुनिया में नहीं रहे, तो ये पॉलिसी आपको क्या बेनिफिट देगी, तब ये पॉलिसी आपको इंश्योरेंस कवर देती है। सुकन्या के अंदर तो अगर ऐसा होता है तो पैसा आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पैसा आपको डालना पड़ेगा। जबकि कन्यादान के अंदर आपका क्या है कि आपने जहां पे भी अगर मान लीजिए मिस हैपनिंग हो गई है और वो दुनिया में नहीं है तो वहीं पे उसकी किस्तें भरनी बंद हो जाती हैं और आपका जो इंश्योरेंस कवर है इसके साथ जो रिस्क कवर है वहां पे वो रिस्क कवर काम करने लग जाता है। इसमें आपको फिर रिटर्न भी आने लग जाता है कि उसी टाइम पे रिटर्न भी आता है आपको। ये डिपेंड करेगा आपने कितने समय का और क्या प्लान ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न बनेगा। कन्या योजना के अंदर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है तो। जबकि कन्यादान के अंदर आपका एक कहते हैं वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि वहां पे जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तब पता चलता है कि परिवार में अब आगे कैसे चलेगा, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तब बच्चों की पढ़ाइयाँ भी रुक जाती है कि अब कहाँ से उसको हम कंटिन्यू करें। इसमें आपका हर साल रिटर्न आता है कि आपने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न आएगा। तो इन दोनों के अंदर ये कंपेयर था। हमने इस पर सेविंग की बात कर ली, हमने दोनों भाई लड़कियों के लिए लड़कों के लिए इस पे भी बात कर ली, लोन का भी इस पे बात हो गया है अपना। इन्वेस्टमेंट कितने समय का है वो भी हो गया, मैच्योरिटी कितने समय की है वो भी हमने इसमें बता दी है और इसके अंदर स्कॉलरशिप के तौर पे क्या बेनिफिट है वो भी बता दिया है और इसके अंदर इंश्योरेंस का भी बेनिफिट बता दिया है। कन्या नो डाउट, बिना किसी डाउट के अगर आप सेविंग के पर्पज से देख रहे हैं कि मुझे सिर्फ सेविंग करनी है तो आपके लिए सुकन्या बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको सेविंग के साथ रिस्क कवर भी कवर करना है तो आपके लिए कन्यादान अच्छी होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सा प्लान लेना है, क्या लेना है, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ सेविंग चाहिए या सेविंग के साथ रिस्क कवर भी चाहिए, वो आपकी कॉल है। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये इन्फॉर्मेशन कि आपकी गुड़िया के लिए आपको क्या प्लान लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसमें अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके निकल के आए हों तो वो भी हमें बताइए ताकि उनको भी हम आगे जाके आंसर कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी मैं। तो अगली वीडियो का भी आप इंतज़ार कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आएगा। अगली वीडियो आप तक पहुँचे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बाय बाय।